क्या लिखा? सिमेंटिक बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, और क्या है? ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको क्या लिखा हुआ पढ़िए तो। देखिए आप लोग को सबसे पहले बता दें कि हम लोग को ये पढ़ना है। क्या लिखा है? बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दिख रहा है क्या आप सभी को? क्या लिखा है ये? बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Sometimes the message sent by sender does not reach the receiver in the same manner as expected by the sender. पहला चीज, आप लोग कोई कुछ बोलेगा नहीं, बस सुनेगा, ठीक है? तो तब जाके तो चीजें क्लियर होंगी कि हम बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है? सिर्फ आपको क्या करना है? सुनना है। जैसे हम एग्जाम्पल उठाने वाले हैं कल वाला ही, ठीक है? अब भाई एक सर बताए हैं आपको असम के बारे में, ठीक है, और आप लोग समझे कुछ और, तो आप बात को समझिए। सामने वाला जिस मैनर में आपको बताना चाहा उस मैनर में आप समझे नहीं। मतलब इसका मतलब बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ है जो रुकावट डाल रही है उस कम्युनिकेशन को होने में, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारे बैरियर्स हैं। जैसे ये आपको 4 बैरियर्स दिख रहे हैं, 4 बैरियर्स। पहला बैरियर्स क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? और ये क्या है? ये चारों का मतलब इतने अच्छे से हम आपको बताएंगे कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? आइए हम लोग सबसे पहले उठाते हैं अभी एग्जाम्पल समझने के लिए सिमेंटिक बैरियर्स को। किसको उठाएंगे हम लोग? ये सिमेंटिक बैरियर्स एक तरह का बैरियर्स है, मतलब रुकावट डालता है हम लोग के कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इसमें होता ये है कि जो सेंडर है, जो बात वो रखता है उस मैनर में सामने वाला समझ नहीं पाता है, ठीक है? जो बात सामने वाला सेंडर रख रहा है उसी सेम मैनर में सामने वाला समझ नहीं पाता। रीज़न क्या होता है और सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है वो पढ़ेंगे। समटाइम्स द सेम वर्ड सेंटेंसेस कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली। मतलब कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि सेम वर्ड को, मतलब एक वर्ड है, उस वर्ड का मतलब हम कुछ और समझ रहे हैं और हम आपको बताए हैं और उस वर्ड का मतलब आप कुछ और समझ रहे हैं। तो क्या हो गया कि एक वर्ड का मतलब कुछ और समझें और हम उस वर्ड का मतलब कुछ और कहना चाह रहे थे। समझ आ रहा है आप सभी को? जैसे एग्जाम्पल, अभी वर्ड का नहीं, अभी एक इमोजी का बात करते हैं। अगर व्हाट्सएप में आपको ऐसे कोई लिख कर भेज रहा है तो आप, अब यहाँ से कोई बोला कि वेल डन, वेल डन, या एक लाइक दे दिया, मान लीजिए लाइक दे दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसका मतलब अब सामने वाला देख के कह रहा है कि क्यों ठेंगा दिखा रहा हो, हमको ये मत भेजा करो, हमको बहुत तेज गुस्सा आता है, तुम ठेंगा क्यों दिखा रहे हो। समझ आ रहा है आप सभी को? समझ आ रहा है आप सभी को कि सामने वाला कम्युनिकेशन क्या करना चाह रहा था? इट्स ओके या वेरी गुड, वेल डन, बट सामने अगर ठेंगा मत दिखाओ हमको। दिस इज द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि अगर सामने वाला कुछ और बोल रहा है, उसका कुछ वर्ड अलग है और आप कुछ और समझ रहे हो। आ रहा समझ में? क्लियर है? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बैरियर्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक वर्ड, उसी वर्ड को क्या कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग समझ रहे हैं। दूसरा क्या लिखा है? सेंटेंस। अगर एक वर्ड है या सेंटेंस है, हम कुछ और बोले आप कुछ और समझे, तो उसी को क्या बोलते हैं? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। आगे लिखा है बाय डिफरेंट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन विच मीन्स डिफरेंसेस इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज होते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो अलग अलग होता है। कोई हो सकता है कि जो मैनेजर डायरेक्टर बोला है वही समझा है जो मैनेजर डायरेक्टर बोलने वाला था। आ रहा समझ में? और कोई एम्प्लॉयज ये हो सकता है कि वो चीज़ नहीं समझ रहा है, कुछ और ही समझ रहा है। क्लियर है? सोनम जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्टिविटी मत करिए, दिख रहा है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखा है पढ़िए तो सोनम जी, क्या लिखा है फॉर एग्जाम्पल? इफ दी प्रोडक्शन मैनेजर, हाँ आगे बढ़े हम लोग। तो इसका मतलब सोनम जी समझाएंगे।
चलिए क्या लिखा है फॉर एग्जाम्पल में, मान लीजिए हम प्रोडक्शन मैनेजर, कौन है हम, ठीक है। आगे ये जो दो लोग बैठे हैं ये मैनेजर्स हैं, कौन है, ये दो लोग मैनेजर्स हैं, हम कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। इफ द प्रोडक्शन मैनेजर अनाउंसेस इन द मीटिंग, हम मीटिंग में क्या बोले, दैट देयर विल बी इंक्रीज इन बजट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या होगा, बजट इंक्रीज होगा। आप सभी लोग एम्प्लॉयज, आप सभी लोग क्या समझें, देन एम्प्लॉयज में अंडरस्टैंड, हो सकता है कि आप लोग ये समझ लिए कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। जो प्रोडक्शन मैनेजर है, आप लोग सोचे कि हम इधर से बोले बजट बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये कि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में और बजट बढ़ा के प्रोडक्शन और एक्स्ट्रा कराएंगे, ऐसा, ठीक है। और आगे क्या लिखा है कि इसमें नहीं, अच्छी मशीनें नहीं, बजट बढ़ाने का मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बजट बढ़ाएंगे। अब आगे समझिए, वो जो नीचे आप पढ़ रही हैं वो अलग है। आगे लिखा है कि एम्प्लॉयज क्या समझ लिए कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, बट मैनेजर्स में अंडरस्टैंड, और ये दो मैनेजर्स क्या समझ रहे हैं, दैट एक्सपेंसिव मशीनरी विल बी परचेज। हमने बोला बजट बढ़ाएंगे, बजट बढ़ाने मतलब रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बस रॉ मटेरियल खरीद के प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बस मेरा ये कहने का मतलब था, बजट बढ़ाएंगे। आप लोग समझ रहे सैलरी बढ़ाएंगे, ये दो जो मैनेजर हैं ये लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मशीनरी, महंगा मशीन खरीदा जाएगा, ऐसा समझ आ रहा है कि ये सेंटेंस हमने कुछ और बोला, आप कुछ और समझे। तो जब भी एक वर्ड का मतलब अलग आप लोग समझ रहे हैं या एक सेंटेंस का मतलब अलग समझ रहे हैं आप, तो इसी को कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब एक वर्ड और एक सेंटेंस का मतलब अगर आप अलग समझ रहे हैं, इट मींस सिमेंटिक बैरियर्स है। ये कौन सा बैरियर्स है, अच्छा सिमेंटिक बैरियर जो होता है, सिमेंटिक प्रॉब्लम, उसका मेन कॉजेस क्या है, कारण क्या है, मेन कारण क्या है, कह रहा है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अगर सामने वाला जो है अगर गंदे तरीके से आपको मैसेज दे रहा, बैडली एक्सप्रेस मतलब गलत तरीके से एक्सप्रेस किया, गलत तरीके से एक्सप्रेस किया है, तो आप लोग फिर नहीं समझ पाएंगे। समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकाबुलरी मैनेजर, अच्छा इसका मतलब क्या होता है बताइए, वोकाबुलरी का मतलब, इसको कहते हैं, हाँ ये पता है कि खराब है, पर क्या होता नहीं पता, इसको कहते हैं वर्ड मीनिंग, शब्द भंडार, वर्ड मीनिंग। तो वोकाबुलरी मतलब बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता है, तो कोई दूसरा कहेगा तुम बोका हो, ठीक है। आगे क्या लिखा है, वोकाबुलरी मैनेजर में यूज रॉन्ग वर्ड, मान लीजिए उसको नॉलेज कम है और वो गलत वर्ड का गलत वर्ड आपको बोल दिया, ठीक है। ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड, जो वर्ड बोलना था वही मेन समय पे क्या हुआ, वो भूल गया, ठीक है। ड्यू टू दिस मैनेजर में फेल टू कन्वे द सेम मीनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट, वो जो सोचा था बताने का, वो इंग्लिश में वर्ड मीनिंग उसको कम नॉलेज था और गलत वर्ड बोल दिया, और कभी कभी क्या हुआ, जो बोलना था वो भूल गया, ठीक है। अब जब ऐसा भूल गया तो सामने वाले अच्छे से समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे भी कारण क्या हुआ, वही बैडली एक्सप्रेस मैसेज में यही लिखा है कि वर्ड का भूल जाना, या जो आप वर्ड बोले वो खुद अपने साइड से आप गलत बोल दियो, तो सामने वाले गलत ही ना समझेंगे, जैसा आप बोले हो गलत वैसा सामने वाला गलत। तो सब मिलाकर ये बैरियर्स हो गया कि नहीं हो गया, एक वर्ड और एक सेंटेंस बैरियर्स क्रिएट कर सकता है, और उसी को क्या बोलते हैं, सिमेंटिक। सेकेंड वन, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, समटाइम्स अ वर्ड, एक वर्ड में हैव डिफरेंट मीनिंग, एक वर्ड का अलग अलग मतलब हो सकता है, रिसीवर में अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग, हो सकता है आप कुछ और बोले सामने वाला कुछ और समझा। प्राइस, प्राइस, मान लीजिए हम बोले कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप लोग खुश हो गए, वाह प्राइस पहले एक मिलता था, प्राइस बढ़ के मिलेगा, 2-4 मिलेगा प्राइस, हमने प्राइस बोला आप प्राइस समझे और पूरा ढिंढोरा पीट दिए, प्राइस मिलने वाला है सर, बोले प्राइस मिल बढ़ के मिलेगा, आ रहा समझ में, एक वर्ड कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हम बोले कि कल एक प्रिंसिपल बनाएंगे, मतलब सिद्धांत बनाएंगे कल एक, कि कैसे यहाँ पे काम करना, आप लोग कहें सर बोले कि कल प्रिंसिपल बनाएंगे, मतलब एम्प्लॉयज में से किसी एक को प्रिंसिपल बनाएंगे, आ रहा समझ आ रहा है चीज़ें। हमने बस इतना ही बोला, हेलो गाइज आई वांट टू इन्फॉर्म यू टुमारो देयर आई विल बी क्रिएट वन प्रिंसिपल। अब आप भाई क्रिएट प्रिंसिपल एक सिद्धांत बनाने की बात हुई है,
आप लोग ओ हम ही लोग में से किसी को प्रिंसिपल बनाया जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल सर बन जाएंगे हम कल। आ रहा समझ में? स्पेलिंग थोड़ा सा पीएलई अलग है, राइट और राइट, ठीक है। मान लीजिए इसी में कोई कुछ बोला कि आप लोग राइट हैं, तो आप लोग को लगा कि लिखने के लिए बोला जाएगा, सर बोलिए क्या लिखना है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बताइए कि कुछ और बोला सामने वाला, कुछ और समझे हम। हाँ हाँ बताइए, सोचिए, हमने कहा कि जो अगर पढ़कर नहीं आएगा तो उसको मुर्गा बनाएंगे, नहीं उसको नहीं, जो पढ़कर नहीं आएगा मुर्गा बनाएंगे। तो आप लोग सोचे कोचिंग में मुर्गा बनाएंगे, गैस सिलेंडर कहां से आएगा? आ रहा समझ में? फॉल्टी ट्रांसलेशंस, हेलो, फॉल्टी ट्रांसलेशन समटाइम्स आप लोग फील करिए, फील कि ये बैरियर्स ऐसे बैरियर्स हैं कि लोगों में झगड़ा हो सकता है। आप बात को समझिए, बार बार कह रहे हैं कि अगर यही सब बैरियर्स होते हैं, अगर झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, बैरियर्स आ जाते हैं बीच में। अगर आप किसी के आधे बात को सुने, किसी के आधे बात को सुने आप और मतलब कुछ और निकाल लिए, दिस इज ऑल्सो बैरियर्स। सपोज करिए दो लोग बात कर रहे थे, तो एक क्या किया, खूब तारीफ किया, खूब तारीफ किया। किसका तारीफ किया? मान लीजिए इनका, कि बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई करती हैं, होमवर्क करके आती हैं, ठीक है। सुनिए, मान लीजिए हम खूब बोले जा रहे हैं, बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई करती हैं, बहुत मेहनती हैं, पूरा करके आती हैं, ठीक है, सच में बहुत अच्छा नंबर आएगा इनका, बस एक चीज़ है कि टाइम पे नहीं आती हैं। और वो पीछे से आए बस यही सुन ली कि टाइम पे नहीं आती। सर आप मेरा बुराई कर रहे थे? सोचिए, और अपने मन में मतलब निकालने की, बताइए सर हमेशा बोलते रहते टाइम पे नहीं आती है, टाइम पे नहीं आती है, टाइम पे नहीं आती है। आधा बात, लास्ट का एक लाइन सुनी और उनसे क्रिएट कर ली प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन मतलब पूरा। और वही अगर पूछ लेंगी कि सर क्या बोल रहे थे, तो अगर आप लोग बताएंगी कि सर ये बोल रहे थे, तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तो हो सकता है आपके दिमाग में क्या ये सब नहीं बैठेगा कि सर मेरा बोल रहे थे लेट आते हो। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? और आप लोग स्वाति जी, पढ़ते पढ़ते अलग ही कन्वर्सेशन स्टार्ट। स्वाति जी यहाँ पे ना अब सैलो टेप ले लीजिए, ऐसे चिपका लीजिए, नहीं तो फेविक्विक ले लीजिए। अभी भी नहीं सुनाई देगा, फिर बात करें। ये भी कम नहीं है, आप मम्मी और पापा से बोल दीजिएगा घर पे कि जब क्लास चलता है तो बात करती हैं, और बाकी हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं, यूट्यूब पे दिखा दीजिएगा कि सृष्टि जी बात करती हैं, ठीक है। एग्जामिनर भी जब कॉपी चेक करेगा तो उसको भी मजा आएगा। फॉल्टी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाएं अभी। Sometimes the worker do not understand the language which is used by manager, so worker get it translated. If translator is not efficient, he may make mistake in translation. Due to wrong translation, they may be a transfer of wrong message. मान लीजिए कि हम मिडिल लेवल को बोले, जो मिडिल लेवल पे हैं, हम उनको कुछ मैसेज दिए और वो उसको ट्रांसलेट किए और गलत ट्रांसलेट करके लोअर लेवल को कुछ और ही बता दिए। तो आप बताइए कि अगर एक साइड से ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आ रही है तो मतलब बदल गया ना। हम इंग्लिश में बोले कुछ और, आप समझे कुछ और, बताएं कुछ और, हो गया कुछ और। 4 में क्या लिखा है? अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में हो जाता है। समटाइम द वर्कर में मिस इंटरप्रेट द एजम्पशंस। फॉर एग्जाम्पल, बॉस में इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ गुड्स। बॉस क्या बोला? टेक केयर ऑफ गुड्स। ही मे मीन दैट टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स, whereas worker may understand that he is instructing to keep the goods safely. अब बताइए क्या है? बताइए क्या है? अगर बोला है, जो बॉस है वो बोला ना टेक केयर ऑफ गुड्स, और जो बॉस है उसका मतलब ये हुआ कि गुड्स के क्वालिटी का ध्यान रखना। तो वो एम्प्लॉयज सोच रहे हैं कि जो गुड्स है वो सेफ है ना, बस वही उसका ध्यान रख रहे हैं ऐसे, नहीं गुड्स को नहीं होना चाहिए, बॉस बोल के गए गुड्स को नहीं होना चाहिए कुछ। आ रहा समझ में? वो कहा भैया जब आप प्रोडक्शन करेंगे टेक केयर ऑफ गुड्स, इट मीन्स की क्वालिटी का ध्यान रखना। तो वो गुड्स को ही देख रहे हैं, ताला बंद कर दिए, नहीं हम किसी को आने जाने नहीं देंगे, बॉस ने बोला है टेक केयर ऑफ गुड्स। आ रहा समझ में? चलिए 5 में क्या लिखा हुआ है? टेक्निकल जार्गन इसको बोलेंगे। क्या लिखा है? वाइल एक्सप्लेनिंग टू
Subordinates, many specialized experts use technical word which may not understood by the workers. मान लीजिए कि जो स्पेशलाइज्ड है, एक्सपर्ट है, वो कुछ टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा है. कैसा वर्ड? टेक्निकल वर्ड. अब ऐसा हो सकता है कि यहीं पे आप लोग को खुद नहीं समझ आ रहा है कि टेक्निकल का मतलब क्या होता है. टेक्निकल वर्ड, जैसे टेक्निकल वर्ड में हम आपको बता रहे हैं एक एग्जांपल देकर. रुकिए रुकिए रुकिए, बता रहे हैं, रुकिए. टेक्निकल वर्ड में मान लीजिए स्पिरिट डिकॉप्स बोल दिए. आप लोग तो पढ़े हुए समझ आ रहा है. स्पिरिट डिकॉप्स जान दी, छोड़ दीजिए, ज़्यादा इनसे बहस करना बेकार है. ठीक है, हाँ सही बात है. तो स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब भाई जिसको पता है उसको पता है. अब ये टेक्निकल वर्ड है, यही कि मिलजुल कर काम करना चाहिए, बस बात खत्म. अगर बोल देंगे मिलजुल कर काम करना चाहिए तो वो तो ठीक है. अगर कह देंगे कि यू मस्ट फॉलो स्पिरिट डिकॉप्स, तो हो गया टेक्निकल वर्ड स्पिरिट डिकॉप्स, हो गया टेक्निकल वर्ड ना स्पिरिट डिकॉप्स, खत्म कहानी. तो यही होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं, अगर वो प्रोफेशनल होते हैं, अगर टेक्निकल कोई वर्ड यूज कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा. समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग. ये क्या लिखा? बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग. इफ मैनेजर इज टेलिंग अ जोक, एक मैनेजर आपको जोक सुना रहा है और जोक सुनाते समय देयर आर साइन ऑफ एंगर ऑन हिज फेस. जोक सुना रहा है और फेस एक्सप्रेशन गुस्से वाला रखा है. आप लोग कंफ्यूज हैं, भाई तुम कहाँ जोक सुना रहे हो, फेस एक्सप्रेशन अलग है, तो वहाँ पे भी आप लोग मतलब अलग निकाल सकते हैं. ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएगा. कौन कंफ्यूज हो जाएगा? एम्प्लॉय. समझ आ रहा है? एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को? ठीक है, तो एग्जाम्पल में मान लीजिए ये फेस एक्सप्रेशन देखिएगा और हम क्या बोल रहे हैं ये. ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं. ठीक है, किसका एग्जाम्पल दें? मान लीजिए आपका. ठीक है, इनका एग्जाम्पल दे रहे हैं. ठीक है, ये पढ़ने में बहुत तेज हैं. गुस्से वाला एक्सप्रेशन, गुस्से वाला एक्सप्रेशन, ये पढ़ने में बहुत तेज हैं. गुस्से वाला एक्सप्रेशन और बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं. अब दूसरा एक्सप्रेशन नोटिस करिएगा. दूसरा एक्सप्रेशन क्या बताएं हम इनको? एक ये हैं, खाली दिन भर पढ़ती रहती हैं, पढ़ने में तेज हैं. अब सोचिए, नहीं बोली नहीं बोल रहे, देखिए मतलब कुछ और निकला. हो गया ना कंफ्यूज? हम तारीफ कर रहे हैं पर उदासी से. इनका क्या बताएं? पढ़ने में तेज हैं. आ रहा समझ में? और वही बोलेंगे, हम बहुत खुश हैं, सृष्टि जी के लिए बहुत मेहनत करती हैं, पढ़ाई करती हैं और पढ़ने में तेज हैं, अच्छा नंबर लाती हैं. तो इनको लगे वाह सर क्या कितना तारीफ कर. और उदास होकर बोलेंगे तो पीछे करे बोली बोल रहे हैं. आपको भी लगेगा हाँ सर बोली बोल रहे हैं, उदास होकर बोल रहे हैं. आ रहा समझ में? तो कंफ्यूज हो जाते हैं इंसान. कब? जब बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग अलग होता है. तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है छुट्टी. हम तो 2 मिनट पढ़ेंगे. जब आप 2 मिनट रुक नहीं सकते तो हम भी 2 मिनट पहले छोड़ नहीं सकते. हाँ, जिसको जाना है जाए, हम पढ़ा रहे हैं. ठीक है, नहीं 2 मिनट पढ़ लीजिए, अच्छा चीज नहीं है. चलो चलो, 2 मिनट में धमाका हो जाता है. 2 मिनट में भूकंप आएगा ना, तो इधर का इधर हो जाएगा. देखिए 2 मिनट में बहस कर रही है ना, गाइड कर रही है ना आप हमको, सर ऐसे वैसे वैसे ऐसे. आइए 2 मिनट पढ़, 2 मिनट और एक्स्ट्रा ले लेंगे. हेलो हेलो, देखिए दूसरा क्या? साइकोलॉजिकल बैरियर्स. क्या है बताइए? साइकोलॉजिकल बैरियर्स को कहते हैं हम लोग इमोशनल फैक्टर्स. क्या है? अगर आपके मन में एक इमोशनल फैक्टर है तो उसका भी मतलब क्या, उससे भी चीज़ें बदल जाती है. जैसे यहाँ क्या लिखा है? प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन. क्या लिखा है? प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन. इसका मतलब इट मीन्स डेराइविंग कंक्लूजन बिफोर कंप्लीशन ऑफ मैसेज. अभी मैसेज हम कंप्लीट नहीं किए हैं और उस मैसेज को कंप्लीट होने से पहले आप कुछ और ही दिमाग में क्या कंक्लूजन निकाल रखे हैं कि अच्छा सर आगे आप ये बोलने वाले होंगे. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है, नहीं एग्जाम्पल तो नहीं दिया इसमें. कह रहा समटाइम पीपल इवेल्यूएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर द सेंटर कंप्लीट द मैसेज. कभी कभी ऐसा होता है
कि अभी हम मतलब कोई भी कि सामने वाला मैसेज अभी पूरा नहीं किया और उससे पहले आप सोच लेते हैं कि आगे तुम क्या कहना चाहते हो, आगे तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, हाँ नहीं ये नहीं हुआ। मान लीजिए हम कुछ बोलने वाले, जैसे मान लीजिए ना, हाँ आपको एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो साइड से कह रही है स्वाति जी सर, तो हम कहा हाँ बस करिए, हमको पता आप छुट्टी मांग रही हैं। तो नहीं सर ये नहीं कह रहे थे सर, हाँ बोलिए सर कल आना है। अब देखो कुछ अलग चीज पूछ दी। आ रहा समझ, आपको इग्नोर किए 1 मिनट के लिए, समझ आ रहा है क्या? फिर से आप उधर से कह रही है सर, तो हम अब आगे कुछ बोलने वाले हैं कि सर ये बताइए कि वो जो बिजनेस स्टडीज में कैसे रिवीजन करते हैं, कैसे पढ़ना, ये क्वेश्चन आप पूछना चाह रही हैं। पर कैसे बोलिए सर, हम कहा हाँ बस करिए, हम समझ गए कि आप छुट्टी करिए, आप ये बोल रही है ना। इसी को कहते हैं प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। अभी वो मैसेज कंप्लीट नहीं की, पर उससे पहले हम कुछ और समझ रहे थे। क्लास ओवर, थैंक यू सो मच। बताइए, कल है ना, संडे है ना, आप बताइए, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो छुट्टी कर लीजिए। जान दीजिए, आराम करिए एक दिन, वैसे भी बहुत, हाँ